हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट में आपको कुछ फेबल्स एंड फोक टेल्स दी हुई हैं। अब फेबल्स क्या होते हैं? फेबल्स होते हैं पौराणिक कहानियाँ, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज जो छोटी छोटी मॉरल स्टोरीज होती हैं, और ये इनको पौराणिक कहानियाँ बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। इनसे आपको कुछ सीखने को मिलता है। एंड फोक टेल्स होते हैं लोक कथाएं। हिंदी में फोक टेल्स को लोक कथाएं बोला जाता है, जो किसी कम्युनिटी में पिछले ज़माने में लोगों के बीच में बहुत फेमस हुआ करते थे। मतलब बहुत सारे लोग इन कहानियों को एक दूसरे को सुनाते जाते हैं। एक पीढ़ी आई, उन्होंने ये कहानियाँ सुनाई एक दूसरे को, फिर आगे उन्होंने इन कहानियों को आगे पास किया। इस तरीके से इनको फोक कथाएं या फोक टेल्स या लोक कथाएं बोला जाता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट यूनिट में हम बहुत यहाँ पर कुछ फोक टेल्स एंड फेबल्स दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फोक टेल या फेबल है, दैट इज़ अ बॉटल ऑफ ड्यू। बॉटल तो सभी को पता है, ठीक है, बोतल जिसे आप हिंदी में बोलते हो। और ड्यू होता है ओस। ओस की बूंदों को हम ड्यू बोलते हैं ना। अब ओस क्या होती हैं? ये हैं ओस की बूंदें, जिनको हम ड्यू ड्रॉप्स भी बोलते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा विंटर्स में, सर्दियों में क्या होता है, पत्तों के ऊपर आपको इस तरीके की पानी की बूंदें नज़र आएंगी। कभी अगर आपने सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के समय देखा होगा, तो आपको पत्तों के ऊपर इस तरह की पानी की बूंदें नज़र आती हैं। इनको हम बोलते हैं ड्यू ड्रॉप्स या ओस की बूंदें। और ये जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, ज़्यादातर कब बनते हैं? विंटर्स में, सर्दियों में, सुबह और शाम के समय। अब ये ड्यू ड्रॉप्स बनती क्यों हैं? चलो थोड़ी इसकी जानकारी देते हैं। आपको पता है, जो एयर है, हवा में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है ना। हवा में भी पानी है, लेकिन जब ठंड बढ़ती है, ये जो पानी है जो हवा में मौजूद है, वो क्या होता है, हवा इस पानी को ज़्यादा संभाल नहीं पाती। मतलब हवा में ये पानी जो है, जो वेपर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एयर में जो मॉइस्चर है वो वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। लेकिन सर्दियों में ठंड की वजह से ये जो वाटर वेपर है, ये कंडेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कंडेंस। कंडेंस मतलब फिर से जो वेपर है पानी के फॉर्म में आ जाते हैं। तो होता क्या है, जो आसपास का वातावरण होता है, उसमें हवा में जो मॉइस्चर है, एयर है, ठीक है, या फिर आप बोलो वेपर्स है, वो ठंडी हो जाते हैं। और जो आपकी जो लीव्स की सरफेस है, उसके ऊपर भी वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जो मौसम के ठंडे होने की वजह से पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? व्हेन वाटर वेपर्स चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना। जब वाटर वेपर पानी के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, पानी बन जाता है वाटर वेपर, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। और ये किस वजह से होता है? ठंड की वजह से। तो सर्दियों में जब बहुत ठंडा होता है, सुबह सुबह मौसम बहुत ठंडा होता है, उस समय हवा में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो ठंड की वजह से ड्रॉप्स के फॉर्म में आपको पत्तों में दिखाई देता है, ठीक है। तो पत्तों की सरफेस बहुत ठंडी होती है, इस वजह से आपको पत्तों में ज़्यादा वाटर ड्रॉप्स दिखाई देते हैं, ओस की बूंदें दिखाई देती हैं इस तरीके से। ओके, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि ड्यू क्या होता है, ओस जो है वो क्या है, और ये कैसे बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Let us do think these activities before we read. सबसे पहले, पढ़ने से पहले हम ये कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, शब्द दिए हैं, और सामने कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ठीक है। तो आपने इस वर्ड का सही मीनिंग क्या है, कौन सा पिक्चर इसका सही मतलब बता रहा है, उसको मैच करना है, ठीक है। सब पिक्चर को सर्कल करना है। नाउ हियर फर्स्ट वर्ड इज वरीड। वरीड मतलब चिंतित, चिंता वाली स्टेज जो है, स्थिति जो है, उसको हम क्या बोलते हैं? चिंतित होना। तो यहाँ इन दोनों पिक्चर्स में, इसमें से और इसमें से कौन सी पिक्चर देख के आपको लग रहा है कि वो चिंतित है? तो कौन सा? ये फर्स्ट वाला, इस बच्ची को देख के लग रहा है बहुत चिंता में है ना। दूसरा है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब टू ग्रो एनी प्लांट इन अ लार्ज स्केल, है ना। जब हम किसी
प्लांट को बहुत बड़ी मात्रा में लगाते हैं उसको हम प्लांटेशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो केवल एक ट्री है इधर और यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर बनाना का प्लांटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ प्लांटेशन, किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में लगाना। नेक्स्ट इज सेज। सेज मतलब होता है साधु। तो यहाँ पर साधु कौन दिख रहा है आपको? ये तो सब्जी वाला है। तो पहली पिक्चर में जो है वो है साधु, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज। सरप्राइज मतलब हैरान होना। तो किस बच्चे को देखकर आपको लग रहा है वो सरप्राइज्ड है? दिस वन, ओके। सो एनसर्कल इट। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सर्कल करने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज answer these questions and discuss them with your classmates and teacher। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और अपने जो क्लासमेट्स आपके साथी हैं और जो आपके टीचर हैं उनके साथ डिस्कस करना है। तो पहला क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम, किसी एक समय के बारे में सोचना है। व्हेन यू वर्कड हार्ड, जब आपने बहुत मेहनत की। What did you do then? तब आपने क्या किया था? तो यहाँ पर बच्चों आपने क्या करना है, एक ऐसे समय के बारे में सोचना है जब कभी आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की हो। जैसे आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए, फर्स्ट आने के लिए, पोजीशन सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करते हो, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, उसमें आप जो है फर्स्ट आने के लिए या पोजीशन सिक्योर करने के लिए बहुत मेहनत करते हो। कभी आपने ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आप बहुत मेहनत करते हो। तो उसमें से किसी भी एक चीज़ के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है और बताना है कि आपने क्या किया उस समय। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यू कैन राइट आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट टू सिक्योर फर्स्ट पोजिशन इन रनिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर I practiced a lot to secure first position in running competition, कि मैंने रनिंग कॉम्पिटिशन में, दौड़ प्रतियोगिता में फर्स्ट आने के लिए बहुत प्रैक्टिस की, ठीक है, रनिंग की प्रैक्टिस की। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन की स्पेलिंग लिखने में बड़ी दिक्कत होती है ना। कंपटीशन की स्पेलिंग अक्सर बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंपटीशन की स्पेलिंग क्या होती है? COMPE, पी के बाद ई है, और TITAN शन, कॉम्पिटिशन। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं? COMPITITION इस तरीके से लिख देते हैं, COMPI, कॉम्पिटिशन। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट। द करेक्ट स्पेलिंग इज COMPETITION। एक बार आप इसको ध्यान से लर्न करेंगे तो ये लाइफ टाइम आपको भूलेंगे नहीं, आप इसको कभी गलत नहीं करेंगे, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड इट हेल्प यू? जब आपने प्रैक्टिस की तो इस प्रैक्टिस ने आपकी क्या मदद की, मतलब प्रैक्टिस करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं द डेली प्रैक्टिस ऑफ रनिंग इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस लेवल एंड स्किल एंड आई गॉट द डिज़ायर्ड सक्सेस। क्या हुआ कि जब मैंने डेली प्रैक्टिस की, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा, और मेरी जो स्किल थी, रनिंग की जो मेरी स्किल थी, काबिलियत थी, वो भी इम्प्रूव हुई, और मुझे जो डिज़ायर्ड सक्सेस चाहिए थी, जो मुझे पोजीशन चाहिए था, वो मुझे मिला, ठीक है। सो आई हैव रिटन हियर डेली प्रैक्टिस ऑफ रनिंग इम्प्रूव्ड माई कॉन्फिडेंस। जो डेली प्रैक्टिस करने की जो मैंने डेली प्रैक्टिस किया था, उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ, एज वेल एज माई स्किल, उससे मेरी स्किल भी इम्प्रूव हुई। आई गॉट द डिज़ायर्ड सक्सेस, मुझे जो सफलता चाहिए थी वो मुझे मिली, ओके। नेक्स्ट इज सी हाउ डिड इट मेक यू फील? और जब ऐसा हुआ तो आपको कैसा फील हुआ? तो ऑब्वियसली जब आपको किसी चीज़ में सफलता मिलती है, आपको कैसा लगेगा? यू विल बी वेरी हैप्पी, है ना, आप बहुत खुश होंगे। सेम यू हैव टू राइट हियर, आई फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट पोजिशन इन द कॉम्पिटिशन, ओके। सो हियर इज द आंसर, आई फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन सिक्योरिंग फर्स्ट पोजिशन इन द कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन में फर्स्ट पोजीशन पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ या हुई। सिक्योरिंग मीन्स टू गेट, ठीक है, प्राप्त करना। नाउ नेक्स्ट इज, नाउ हियर इट्स स्टोरी स्टार्ट। यहाँ पर आपको जो कहानी दी हुई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं। फर्स्ट सीन, दिस इज फर्स्ट सीन है। रामानथा वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामानथा था, वॉज मतलब होता है था, कौन था? द सन ऑफ, बेटा था किसका? ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रिच मतलब जो बहुत अमीर होता है, रिच मतलब अमीर, ठीक है। एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड हम किसको कहते हैं? ज़मींदार, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी ज़मीन होती है उसको ज़मींदार बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में लैंडलॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पर रामानथा है पर्सन, वो किसका बेटा था? एक बहुत अमीर ज़मींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died. उसके फादर ने उसके लिए क्या छोड़ा था? लेफ्ट मतलब छोड़ा था, हिम मतलब उसके लिए क्या छोड़ के गए थे उसके फादर जब वो इस दुनिया से गए, उनकी मृत्यु हुई। जब जो लैंडलॉर्ड था, अमीर लैंडलॉर्ड, उसकी मृत्यु हुई, उस समय वो अपने बेटे रामानथा के लिए क्या छोड़कर गए? लार्ज एरिया ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरिया ऑफ लैंड, बहुत ज़्यादा ज़मीन अपने बेटे के लिए छोड़ कर गए। बट Ramanatha did not spend even one day looking after his land. लेकिन रामानथा ने एक भी दिन अपनी उस ज़मीन की देखभाल के लिए नहीं निकाला। स्पेंड किया, ठीक है, क्या स्पेंड मतलब खर्च करना होता है या निकालना। तो रामानथा ने कभी भी अपने उस ज़मीन के लिए एक भी दिन नहीं निकाला, समय नहीं निकाला। मतलब वो अपनी ज़मीन की बिल्कुल देखभाल नहीं की उसने। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। अपनी ज़मीन की देखभाल करने के लिए उसने एक दिन भी नहीं निकाला। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। और ऐसा क्यों? उसने क्यों अपनी ज़मीन की तरफ ध्यान नहीं दिया? क्योंकि उसका एक आइडिया था, उसके पास एक आइडिया था, बड़े ही अजीब आइडिया था उसका। देखो वो क्या सोचता था। ही बिलीव्ड, वो ये विश्वास करता था, देयर वॉज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। उसका एक विश्वास था कि दुनिया में एक ऐसा कोई पोशन है, पोशन मतलब एक लिक्विड है, यहाँ पर पोशन का मीनिंग दिया है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसा कोई लिक्विड, तरल पदार्थ जिसके अंदर जादुई प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बहुत जादुई लिक्विड है। इस दुनिया में ऐसा एक लिक्विड, जादुई लिक्विड जिसको पोशन बोला गया है, वो एग्जिस्ट करता है, जो क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी चीज़ को, टर्न मीन्स बदल सकता है, किस में? इनटू गोल्ड, सोने में, ठीक है। उसका ये विश्वास था, उसका ये मानना था कि दुनिया में एक ऐसा कोई पोशन है, ऐसा कोई लिक्विड है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है, सोना बना सकता है, ठीक है। He spent all his time to learn more about this potion. और उसने पूरा समय किस में निकाला? उस पोशन के बारे में इंफॉर्मेशन पता करने के, जानकारी पता करने में पूरा समय निकाल दिया, सीखने के लिए पूरा समय निकाल दिया, ठीक है। वो पूरा समय किस में स्पेंड करता था? स्पेंड मतलब निकालता था अपना पूरा समय उस जादुई पोशन के बारे में सीखने में, अपना पूरा समय निकालता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन, और अक्सर लोग उसको धोखा भी दे देते थे। चीटेड मतलब धोखा देना, ये बोल के प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। और अक्सर वो इस वजह से लोगों से धोखा खा जाता था, लोग उसको धोखा दे देते थे। लोग उसको क्या बोलते थे कि हम तुम्हें इस मैजिक पोशन के बारे में बताएंगे, ठीक है, और ऐसा कहकर उससे कुछ लेते होंगे, ठीक है। और फाइनली लास्ट में उसको वो कुछ नहीं बताते थे क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। तो लोग उसे प्रॉमिस करते थे कि हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन वो लोग उसको फिर धोखा दे देते थे, कुछ नहीं बताते थे। इसके बावजूद भी रामानथा ने गिव अप नहीं किया। गिव अप मतलब स्टॉप ट्राइंग, कोशिश करना बंद नहीं किया, हार नहीं मानी, वो इसके बारे में पता करता रहा। हिज वाइफ, उसकी जो पत्नी थी, हर नेम वॉज मधुमती, उसकी वाइफ का नाम मधुमती था, वॉज टायर्ड ऑफ दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामानथा वॉज स्पेंडिंग। अब जो मधुमती थी उसकी वाइफ, वो बहुत चिंतित थी, परेशान थी, थक चुकी थी। किस वजह से? क्योंकि वो इस वजह से थक गई थी, वो ये देख रही थी कि किस तरीके से रामानथा इस मैजिक पोशन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैसे खर्च किए चला जा रहा है, लोगों को पैसा दिए चला जा रहा है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा।
और लोग उसको धोखा दे रहे हैं और इस तरीके से वो अपना पूरा पैसा बर्बाद कर रहा था। तो ये सब देखकर उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और फिर क्या हुआ कि शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। और वो ये समझ चुकी थी, उसको ऐसा लगने लगा था कि पक्का कुछ समय बाद उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे। ऐसे ही चलता रहा, ड्रामा नत्था ऐसे ही पैसे बर्बाद करता रहा, खर्च करता रहा इसके बारे में पता करने के लिए। तो जल्दी ही हम बिना पैसों के हो जाएंगे, हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। ठीक है, तो उसकी जो वाइफ थी मधुमती, उसको बड़ी चिंता हुई। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू दियर टाउन। एक दिन एक बहुत बड़े जो फेमस थे सेज थे, जो साधु थे, बहुत ही फेमस थे, प्रसिद्ध थे वो साधु, जिनका नाम महीपति था, वो उनके शहर में आए। रामानत्था बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामानत्था उनके अनुयायी बन गए, मतलब उनको फॉलो करने लगे। फॉलोवर कौन होते हैं, जो किसी को फॉलो करते हैं, किसी की बात को, जैसे कोई साधु संत हैं, वो कोई अच्छी बात बोलते हैं और वो जो बात बोलते हैं आप उनकी बातों को मानते हो, वैसे आचरण करते हो, उन्हीं की तरह चलते हो, उनकी बातों पर विश्वास करके जैसा वो अच्छी बातें बता रहे हैं वही अपनी लाइफ में करते हो, तो आपको बोला जाएगा आप उनके फॉलोवर हो। ठीक है, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे हो। तो ऐसे ही जो रामानत्था है वो भी महीपति जो सेज थे उनके फॉलोवर बन गए। और उन्होंने एक दिन उनसे पूछा इस बारे में, मैजिक पोशन के बारे में पूछा, पोशन के बारे में। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। अब आश्चर्य की बात यहाँ पर क्या थी, सरप्राइज वाली बात, जब रामानत्था ने उन साधु से, महीपति जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि हाँ, ऐसा कोई मैजिक, ऐसा पोशन है, मैंने ये सुना है, जाना है। ठीक है, और ये भी पता किया है कि ये किस तरीके से बनाया जाता है। और उन्होंने ये बोला कि इन माई ट्रैवल्स इन द हिमालय, जब मैं हिमालय की यात्रा कर रहा था उस समय मैंने इसके बारे में सुना है। आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, और इसमें मैंने ये भी सुना है कि आप इसको कैसे बना सकते हो, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है। ठीक है, उसको बनाना मुश्किल है। अब क्या हुआ, टेल मी, रिक्वेस्टेड रामानत्था, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब रामानत्था को ये बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर कि हाँ सच में उन्हें ऐसा कोई मिल गया है जो इसके बारे में जानता है और ये भी बता सकता है कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो वो रामानत्था जो है साधु से बोलने लगी, टेल मी, मुझे बताइए। ठीक है, क्या बताइए कि इसे कैसे बनाया जा सकता है। फिर साधु उनको बताते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स। अब साधु उनको बोलते हैं कि आपको बनाना का प्लांट लगाना है, प्लांट मतलब लगाना, और यहाँ बनाना प्लांट मतलब बनाना का पौधा। ठीक है, प्लांट करना मतलब, इस प्लांट का मतलब है लगाना। ठीक है, दिस इज़ अ वर्ब, यू हैव टू प्लांट, तुम्हें एक लगाना है। क्या लगाना है, बनाना प्लांट, बनाना का पौधा। एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, और अपने हाथों से उसको लगातार पानी देना है, मतलब रोज़ रोज़ उसको सींचना है, उसमें पानी देना है। इन विंटर, और जब विंटर्स आएंगे, सर्दियाँ आएंगी, तब द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, सर्दियों में जो सुबह की ड्यू होती है, ओस होती है, वो पत्तों के ऊपर होती है। जैसे हमने अभी बताया था ना कि पत्तों के ऊपर आपको सर्दियों में ओस दिखाई देती है। तो यही बात साधु यहाँ पर रामानत्था को बताते हैं कि सर्दियों में पत्तों के ऊपर ओस होगी। ठीक है, उनके पत्तों के ऊपर, किसके पत्तों के ऊपर, जो बनाना प्लांट को लगाएगा। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो साधु उसको बोलते हैं, तुम्हें उन केले के पत्तों में जो भी ओस की बूंदें होंगी उनको इकट्ठा करना है और बोतल में रखना है। ठीक है, उनको इकट्ठा करके बोतल में स्टोर करके रखना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me। अब और जब इकट्ठा करते करते तुम्हारे पास 5 लीटर, 5 लीटर्स ड्यू इकट्ठी हो जाए, ओस की बूंद इकट्ठी हो जाए, इतना ओस हो जाए इस बॉटल के अंदर कि वो 5 लीटर बन जाए, तब तुम उसे मेरे पास लेकर आना। I will chant some magic words which will turn it into the magic potion। तब मैं उसके ऊपर कुछ मंत्र उच्चारण करूँगा। चैंट मतलब
मंत्रों का उच्चारण करना। चैंट मतलब हियर इट इज़ गिवन हियर से टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, कोई वर्ड्स को गाना, बार बार रिपीट करना, ठीक है, जिसको मंत्र उच्चारण बोलते हैं। ऐसे ही कुछ मैजिक वर्ड्स बोलूँगा और उससे क्या होगा, जो वो वाटर है, जो ड्यू है, जो 5 लीटर ड्यू है बॉटल के अंदर, वो मैजिक पोशन बन जाएगा, ठीक है। और ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और फिर उन्होंने, साधु ने ये भी बोला कि उस पोशन का एक भी बूंद क्या है, किसी चीज़ को सोने में बदल सकता है, ठीक है। अब इसके आगे क्या हुआ, सी हियर इन द पिक्चर, यहाँ पर साधु बैठे हुए, ये रामानत्था है, कैसे उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा है। तो ये सारी बातें साधु रामानत्था को बताते हैं। आगे क्या हुआ, रामानत्था वॉज वरीड। अब रामानत्था चिंतित था। अब इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी रामानत्था चिंतित क्यों हुआ, देखो। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। रामानत्था बोलता है कि जो सर्दियाँ होती हैं, विंटर्स होते हैं, वो तो कुछ ही महीनों के लिए होते हैं ना, कुछ ही महीनों 3-4 मंथ्स आपकी विंटर्स रहती हैं। और मुझे अगर 5 लीटर ड्यू इकट्ठा करना है, उसमें तो मुझे बहुत सारे साल लग जाएंगे। एक साल में तो मैं थोड़े सा ही ड्यू इकट्ठा कर पाऊँगा। फिर साधु क्या बोलते हैं उन्हें, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वॉन्ट। तुम जितने चाहो उतने केले के पौधे लगा सकते हो। क्यों, जितने ज़्यादा केले के पौधे होंगे उतने ज़्यादा केले के पत्ते होंगे, उतने ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स बनेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स बनेंगे और वो इकट्ठा कर पाएगा। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, साधु बोलते हैं, तुम जितने चाहो उतने बनाना के प्लांट लगाओ, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट दी ड्यू विद योर ओन हैंड्स। क्या याद रखना है कि जितने भी पौधे तुम लगाओ उन सब की देखभाल तुम्हें खुद करनी है, और उसमें जो भी उसकी बूंदें होंगी उन्हें तुम्हें अपने हाथों से खुद ही इकट्ठा करना है, किसी और की हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये बात साधु रामानत्था को बताते हैं। Now there are few questions on the basis of this paragraph. First question is, what did Ramanatha believe? रामानत्था क्या विश्वास करता था, उसका क्या विश्वास था। तो रामानत्था का ये विश्वास था कि कोई एक मैजिक पोशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है जो कि चीज़ों को गोल्ड में बदल देता है। सो वी हैव टू राइट दिस आंसर हियर. So you can write the answer like this. Ramanatha believed that there was a magic potion that could turn any object into gold. रामानत्था को ये विश्वास था कि कोई एक मैजिक पोशन है जो किसी भी चीज़ को गोल्ड में टर्न कर सकता है, बदल सकता है. And what's the next question? How did the sage help Ramanatha? जो सेज था, साधु था, उसने रामानत्था की मदद कैसे की. तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि साधु ने रामानत्था को बताया, और क्या बताया कि ऐसा पोशन एग्जिस्ट करता है रियल में, एंड ही कुड मेक सच अ पोशन फॉर हिम, और इस तरीके का पोशन वो उसके लिए बना सकता है. सो हाउ यू कैन राइट दिस आंसर. द सेज हेल्प रामानत्था बाय टेलिंग हिम दैट देयर एग्जिस्ट अ पोशन इन रियल एंड ही कुड मेक सच अ पोशन फॉर हिम. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, Do you think Ramanatha will be able to collect the due? Give reason. क्या आपको लगता है कि रामानत्था जो ड्यू है उसको कलेक्ट कर पाएगा, इतना ज़्यादा ड्यू जो बोला गया है कलेक्ट कर पाएगा? गिव रीज़न, और इसका उत्तर दीजिए, रीज़न दीजिए, कारण दीजिए, क्यों आपको ऐसा लगता है. अगर आपको लगता है कि कर पाएगा तो येस लिखेंगे आप, उसका रीज़न आपको देना है क्यों ऐसा लगता है. आपको लगता है नहीं कर पाएगा तो आपको रीज़न देना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है. सो यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस. सो हियर आई एम राइटिंग द आंसर अकॉर्डिंग टू मी, कि मुझे क्या लगता है, और आपको जो लगता है आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे. मुझे लगता है कि रामानत्था जो है वो ड्यू को इकट्ठा कर पाएगा, क्योंकि उसकी हमें इससे जो हमने पैराग्राफ पढ़ा है, स्टोरी पढ़ी है, उसमें हमें ये लगता है कि उसकी पोशन को पाने की जो इच्छा थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना. वो उसको पाना चाहता था किसी भी हालत में. तो हम इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं, yes, I think Ramanatha will be able to collect the dewdrops because it seems that he had a great desire to get the potion. क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि उसको इस पोशन को पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो वो ज़रूर इस काम को करेगा.
नाउ दिस इज सेकेंड सीन। रामानाथा वेंट होम। अब साधु ने जो भी बातें बताई उसको सुनने के बाद रामानाथा अपने घर गया एंड आफ्टर टॉकिंग टू his wife started cleaning his large field which he had been lying empty all these years। जब उसने साधु की बात सुनी तो उसके बाद वो अपने घर गया और अपनी वाइफ से इसके बारे में बात की, ठीक है। एंड स्टार्टेड क्लीनिंग हिज लार्ज फील्ड, और उसके जो बड़े बड़े खेत थे जिस पर उसने आज तक काम नहीं किया था, जो एम्प्टी पड़े हुए थे, इतने सालों से खाली पड़े हुए थे, उन खेतों को उसने साफ करना शुरू किया। There he planted rows and rows of banana plants, और वहाँ पर उसने बनाना के जो प्लांट्स थे, केले के जो पौधे थे, उसकी रो लगानी शुरू कर दी। 1 रो, 2 रो, तीसरी रो, इस तरीके से रो बनाने शुरू कर दिए। लाइन से केले के पौधे लगाने इस तरीके से शुरू कर दिए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। उसके बाद इसने क्या किया? He यहाँ पर लिखा हुआ है देयर ही प्लांट, ओके, रोज़ उसने लगाए। ही टेंडेड देम केयरफुली, उसने उनको उनकी देखभाल की। टेंडेड मीन्स लुक आफ्टर। उन सब प्लांट्स को लगाने के बाद उसने उन पौधों की बहुत देखभाल की, बड़े धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक उनकी देखभाल की। एंड जब विंटर्स के मंथ आए, जब सर्दियाँ आई, उसने उनकी जो लीव्स थी उसके ऊपर जो भी ड्यू ड्रॉप्स गिरी थी उसको इकट्ठा करना शुरू किया, ठीक है। देन, और वो भी बड़ी ग्रेट केयर से, सावधानी से। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और इस काम में उसकी जो वाइफ थी उसने भी उनकी रामानाथा की मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। अब हुआ क्या? जब रामानाथा ने इतने सारे केले के पौधे लगाए थे, उसमें बहुत सारे केले आए, ठीक है। तो जो मधुमती थी उसने उन केलों को लेकर, जब वो केले पूरे पक गए, उन केलों को लिया और उसे बेचने के लिए बाज़ार में ले गई। और बाज़ार में बेचने के बाद उसे उन केलों के बदले बहुत पैसे मिले। शी गॉट गुड प्राइस, ठीक है। ओवर द ईयर्स, और साल दर साल, एक साल के बाद दूसरा साल आता गया, रामानाथा प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और एक साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल, ऐसे करते करते हर साल रामानाथ ने बहुत सारे केले के पौधे बढ़ाते गया, वो, ठीक है, लगाते गया, बढ़ाते गया पौधों को, और उनका बहुत बड़ा प्लांटेशन हो गया बनाना का, ठीक है। मतलब बनाना के बहुत सारे पेड़ उन्हें लगा दिए बड़े लार्ज एरिया में, जिसको हम बनाना की खेती भी बोल सकते हैं, ठीक है। बनाना प्लांटेशन हो गया। तो इस तरीके से साल बे साल वो बढ़ाते गए पौधों को, और उनके जो फील्ड थे, जो मैदान थे, उसमें बहुत सारे बनाना के पौधे लग गए। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू, और उसको 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा करने में कितने साल लग गए? 6 years। सी हियर इट इज़ रिटन, ही हैज़ स्पेंट 6 years। उसने 6 साल उसमें स्पेंड किए, तब जाके 5 लीटर ड्यू ड्रॉप्स उसको मिले। तो देखो यहाँ पर रामानाथा के कितने सारे प्लांट्स यहाँ पर लगे हुए, पूरे यहाँ पर बनाना की खेती उसने कर दी, ठीक है। ये हो गया प्लांटेशन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। अब बहुत सावधानी से रामनाथ ने वो जो बॉटल जिसमें 5 लीटर ड्यू भरा हुआ था, वो साधु के पास लेके गया, बड़ी सावधानी पूर्वक, कि कहीं छलके ना, गिरे ना, ठीक है। दिस सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर दी वाटर। अब वो जो साधु था वो मुस्कुराया और उसने उस पानी के ऊपर कुछ मटरिंग मीन्स टू स्पोक इन लो वॉइस, बहुत धीरे धीरे कुछ बोलना, बड़बड़ाना, ठीक है, जैसे मंत्र बोलते हैं ना हम धीरे धीरे, तो वैसे ही साधु ने उस पानी के ऊपर कुछ मंत्र बोला, कुछ वर्ड्स बोले। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट ट्राई इट आउट। और उसके बाद उसने वो बॉटल वापस रामनाथ को दे दी और बोला, रामनाथ को क्या बोला? ट्राई इट आउट, अब इसे ट्राई करो, ठीक है। क्या ट्राई करो? जो वो चाहता था कि इसकी जो ड्रॉप्स हैं उसमें जिस चीज़ पर भी छिड़को वो सोना बन जाएगी,
ठीक है। तो क्या हुआ, रामनाथ ने क्या किया, रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब रामनाथ ने थोड़ी सी जो ड्रॉप्स थी, बूंदें थी उसकी, वो किस पर छिड़की, कॉपर वेसल, एक कॉपर का जो बर्तन होता है उसके ऊपर उसको स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, ठीक है। तो कॉपर मतलब यहाँ पर है तांबा, तो तांबे के बर्तन में उसने थोड़ा सा पानी छिड़का और वेट किया कि ये गोल्ड में बदले। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड। लेकिन अब उसे आश्चर्य हुआ, क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। वो जो कॉपर वेसल था वो गोल्ड में तो बदला ही नहीं, वो सोने का बना ही नहीं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज। अब रामनाथ ने सेज को बोला, साधु से बोला, ये तो चीटिंग है, ये तो धोखा है। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। वो बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 6 बड़े ही प्रीशियस कीमती साल बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। अब उसको क्या लग रहा है रामनाथ को कि मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने कीमती 6 साल इस चीज़ के लिए बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। बड़ा गुस्सा होने लगा साधु के ऊपर। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो साधु महीपति थे वो केवल मुस्कुराए और उन्होंने जो इसकी वाइफ थी उस मधुमती, उसको आगे बुलाया। शी केम विथ अ बिग बॉक्स। और तब मधुमती आई और क्या लेकर आई अपने साथ, एक बड़ा सा बॉक्स, बड़ा सा डब्बा लेकर आई। When she opened it, और जब उसने उसे खोला, inside shined stacks of gold coins। जब मधुमती ने उसके पास जो डब्बा था उसको खोला तो उसके अंदर सोने के सिक्कों के ढेर थे। इस तरीके से सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे, ठीक है। स्टैक्स मतलब ढेर लगे रहना। तो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स उस डब्बे के अंदर थे। Now the sage turned to the very surprised Ramnatha and said, अब जो सेज था उस सरप्राइज रामनाथ की तरफ मुड़े, ठीक है। उस गोल्ड के ढेर को देखकर रामनाथ भी सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। और जो साधु थे वो उसकी तरफ मुड़े और बोला, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। साधु ने बोला, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। You worked hard on your land and created this plantation। साधु ने बोला, तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की। You worked hard मतलब मेहनत करना। तुमने अपनी ज़मीन पर बहुत मेहनत की और क्या क्रिएट किया, क्या बनाया, दिस प्लांटेशन, और इतना सारा प्लांटेशन किया, बहुत सारी खेती की उस पर। While you looked after the trees, जब तुम ट्रीज़ की देखभाल कर रहे थे, जो केले के पौधे थे उनकी देखभाल कर रहे थे। योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। तुम्हारी जो वाइफ थी वो बाज़ार में फ्रूट्स को बेच रही थी, क्योंकि जो ये था रामनाथ था वो तो केवल प्लांट की देखभाल करता था, उसे केले जो थे वहाँ पर बनाना था, उसे कोई मतलब नहीं था। तो उसकी वाइफ उन केलों को बाज़ार में जाके बेच आती थी और उसके बदले उनको पैसे मिलते थे, ठीक है। तो उसने बोला कि जब तुम इन प्लांट्स की देखभाल कर रहे थे, ट्रीज़ की देखभाल कर रहे थे, तब तुम्हारी जो वाइफ थी उन फ्रूट्स को बाज़ार में बेच कर आती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और इस तरीके से तुम्हें ये पैसे मिले, ठीक है। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। और साधु ने बोला कि जो ये वेल्थ, जो धन इकट्ठा हुआ है तुम्हारे पास, ये किसी मैजिक की वजह से नहीं हुआ है, किसी जादू की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे हार्ड वर्क की वजह से हुआ है। तुमने जो मेहनत की है इतनी, उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर, अगर मैं तुम्हें इसके बारे में पहले ही बता देता, यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, तुम मुझे नहीं सुनते, मेरी बात नहीं मानते। तो साधु ने रामनाथा को बोला कि अगर मैं तुम्हें सारी बातें पहले बता देता तो तुम मेरी बात नहीं सुनते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला, ये चालाकी की, ठीक है। आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। Ramanath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on। तो रामनाथ
उनकी बात को समझ गया था, उन्हें जो बुद्धिमानी की बात बताई थी, ठीक है, साधु ने जो भी समझदारी की, होशियारी की बात उसको बताई, रामनाथ उसको समझ गया और उस दिन के बाद से रामनाथ अपने उस खेत पर बहुत मेहनत करने लगा, ठीक है। और ये सुंदर सी प्यारी सी कहानी लिखी गई है सुधा मूर्ति जी के द्वारा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। So the first question is, why was Ramnath angry? रामनाथ क्यों एंग्री हुआ, क्यों नाराज हुआ? So you can write here, Ramnath was angry because when he sprinkled few drops of water on copper vessel, it did not turn to gold. Ramnath thought that the sage cheated him and wasted his 6 precious years. वो इसलिए नाराज़ हुआ क्योंकि उसने जब पानी की कुछ बूंदें कॉपर वेसल के ऊपर छिड़की तो वो जो कॉपर वेसल है सोने में नहीं बदला, और रामनाथ को लगा कि जो साधु है उसने रामनाथ को चीट किया है, उसको धोखा दिया है और उसके 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड रामनाथ एंड मधुमती क्रिएटेड वेल्थ? कि रामनाथ और मधुमती ने इतना सारा जो धन था वो कैसे इकट्ठा किया, कैसे बनाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? यू कैन राइट हियर लाइक दिस, रामनाथ प्लांटेड द बनाना प्लांट्स एंड टेंडर्ड देम केयरफुली। रामनाथ ने बनाना के प्लांट्स लगाए और उनकी बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की। His wife Madhumati sold the banana fruit in the market and got good price for them. और जो उसकी वाइफ थी मधुमती, उसने बनाना के जो फल थे उनको बाज़ार में बेचा और उसके बदले खूब अच्छा प्राइस उसको मिला, पैसे मिले। इन दिस वे दे क्रिएटेड द वेल्थ। और इस तरीके से उन्होंने वेल्थ को क्रिएट किया, धन इकट्ठा किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की जो एक्सरसाइज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एंड आई होप यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।